मैं आपको बता दूं कि अभी एक ब्रीफिंग चल रही है जिसमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के तरफ से जो ब्रीफिंग है उसमें बताया जा रहा है कि कैसे सबसे पहले पाकिस्तान ने हमला किया था पहलगाम में, जिसके बाद इंडिया ने ये डिसीजन लिया कि पाकिस्तान में लश्कर तायबा के कैंप्स पे हमला किया जाए। तो आज जितने लोग कमेंट सेक्शन में आके कहते हैं, जो पाकिस्तान के हैं, वो ये कहते हैं कि इंडिया ने कैसे कर दिया, ये कर दिया। आप अपने खुद की गवर्नमेंट को ये सवाल करें कि जब इंडिया पे आपने किया था तो हमसे सवाल करके किया था, और जब कर दिया तो उसके बाद जवाब हम कैसे देते हैं वो हम पे था। और इतने बड़े आतंकवादी के कैंप का ख़त्म करा जाना आप लोगों का दिल इतना दुखाता है, तो फिर आप भी तो आतंकवादी हुए। सीधी बात है, आप भी तो आतंकवादियों जैसे ही हो गए। अगर आपको वो आदमी जिसकी वजह से आज हम ये ऑपरेशन सिंदूर जो था, किसी को अगर याद ना हो तो मैं बता दूं कि यही आतंकवादी मसूद अजहर, इससे एक और बहुत बड़ा आतंकवादी हमला किया था, एक फ़्लाइट पे किया था, और तब उस फ्लाइट में भी न्यूली मैरिड कपल, जैसे पहलगाम में आपको याद होगा वैसे ही उस फ्लाइट में भी एक न्यूली मैरिड कपल जा रहे थे, जिसमें जो रूपन कतियाल थे वो 25 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन थे। और इस एयरलाइन फ्लाइट IC814 इस फ्लाइट में रचना कातियाल अपनी वाइफ के साथ जा रहे थे, और उनको भी इसी तरीके से, बुरी तरीके से उनकी हत्या कर दी थी इन आतंकवादियों ने। तब कहाँ थे आप पाकिस्तानी जो कि कमेंट सेक्शन में आके हमें सवाल करते हो और इंडियन आर्मी पे सवाल करते हो? मैं कहना चाहती हूँ आपका बिल्कुल जायज़ नहीं बनता है तब सवाल करना जब आप एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ की गवर्नमेंट पनाह देती है आतंकवादियों को रहने के लिए। उसके अलावा मैं ये और बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान बहुत उछल रहा है और बहुत सारे हमले उसने करे हैं। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि पहले आप हमें ट्रिगर करते हैं, उसके बाद हमारा जवाब आपसे सहा नहीं जाता, और फिर उसका फिर से आप जवाब देने चल देते हैं, और बिना बात को बेकार कॉन्फिडेंस के साथ। आपकी कंट्री की इकोनॉमी डूबी पड़ी है और किस बात की अकड़ है आप लोगों में, मुझे ये समझ नहीं आता है। सबसे बड़ी बात है, जो आम आदमी है पाकिस्तान का, उनको नहीं पता, अपनी ही सरकार का सच आपको नहीं पता। जो आप आके यहाँ पे हिंदुस्तान को 100 बातें, आपके पास खाने को आटा नहीं है, आटे का दाम इतना बढ़ा हुआ है, सब्जी का दाम इतना बढ़ा हुआ है, आप लोग कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं अपनी गवर्नमेंट, अपनी सो कॉल्ड लालची गवर्नमेंट की वजह से, और फिर आप आके हमें सवाल करते हैं। आई एम सॉरी बट आई एम नॉट यूजिंग एनी हार्श वर्ड्स हेयर, बट इतना ज़रूर बोलूँगी कि हमसे सवाल करने की कैपेसिटी आप पे नहीं है। ये तो बहुत जल्द हो सकता है कि पाकिस्तान हाथ जोड़ के बोले कि हमें अपनी पनाह में ले लो, हम पे पैसे नहीं है। यहाँ पे आप एक युद्ध लड़ने चल दिए हो। युद्ध किस बिना पे? हमारा एक ड्रोन आपका पाकिस्तान डिटेक्ट नहीं कर पाया। एक ड्रोन हमला हुआ है आपके रावलपिंडी स्टेडियम पे, जहाँ पे आपका ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम नील बटा सन्नाटा है, और आए हमारा मुकाबला करने। और जितने लोग जा रहे हैं जो दूसरे मुल्क के हैं, मेरे चैनल से जो जा रहे हैं, उन्हें बता दूं, आप अपने मुल्क से लॉयल हैं, मैं अपने देश से लॉयल हूँ। तो आप अपनी तरफ जाइए और मैं अपनी तरफ हूँ, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे जब एक मिडिल ग्राउंड चुनना होता है, हर इंसान अपने देश को चुनेगा। मैं पागल बैठी हूँ यहाँ पे? जो मैं इंडियन आर्मी के दूसरे हैं वो पापी पेट के सवाल वाले, जो कि सामने दूसरे मुल्क के लिए स्टैंड लेते हैं और चुप होके बैठ जाते हैं जब दूसरे मुल्क के खिलाफ कुछ बोलना होता है, क्योंकि वहाँ उनके सब्सटैंशियल व्यूअर्स हैं। मेरे भी थे वहाँ से, पाकिस्तान से तो मेरे व्यूअर्स भी हैं, तो मैं क्या यहाँ पे मेरे देश का साथ ना दूँ? कोशिश करूँगी और भी अपडेट्स लाने की, और इस बात को हाईलाइट करती रहूँगी कि पहला हमला पहलगाम का आपकी तरफ से हुआ था, ठीक है? उसके बाद रिटेलिएशन में हम क्या करते हैं वो आप डिसाइड नहीं करोगे। जय हिंद, जय भारत।